सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब इंटर स्टार्स। कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रुप 1 के एग्जाम्स है ऑफ द जनवरी 25, दीज आर डन डना डन डन, ये एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। अब सारे बच्चों के मन में है डाउट, सर क्या हमें रिजल्ट तक वेट करना चाहिए ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, या अभी से ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। सर हमारा एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम क्या करें। हमारा एग्जाम सर उतना अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या करें। सारे के सारे डाउट्स का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे यार, ठीक है। इसमें अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे ताकि बाकी इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। किसी ने सही कहा है, कर भला तो हो भला। एंड आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले सर मैंने कहा क्या करना है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपके ग्रुप 1 के एग्जाम बहुत अच्छे गए, ठीक है सर, या उतने अच्छे नहीं गए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों से जिनके उतने अच्छे नहीं गए, क्योंकि उनसे कोई और बात नहीं कर रहा, तो हम बात करते हैं क्या करना है ऐसे केस में। सबसे पहले ना क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लो। दो पार्ट है, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहले एमसीक्यू चेक कर लो। एमसीक्यू जैसे चेक कर लोगे पता चल जाएगा कितने नंबर बन रहे हैं एमसीक्यू में, ठीक है सर। जब एमसीक्यू के मार्क्स पता चल जाए, मान लो आपके एमसीक्यू में बन रहे हो 16 मार्क्स या 18 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, नॉट दैट गुड गया तो 16-18 मार्क्स बन रहे होंगे। तो अगर 16-18 बन रहे हैं तो मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, 40। तो 16 के अलावा तुमको डिस्क्रिप्टिव में देखो कहीं से 24 नंबर जुगाड़ कर पा रहे हो कि नहीं, 24 मार्क्स जुगाड़ कर पा रहे हो कि नहीं। तो अगर इन टोटलिटी अगर आप 40-45 मार्क्स भी कहीं ना कहीं जुगाड़ कर पा रहे हो तो भाई फिर चांसेस है आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर लग रहा है चांसेस है पास हो जाओगे तो फटाफट अपनी ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर दो। सर क्यों? दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो आज की डेट में सी इंटर का स्टूडेंट करता है। ग्रुप 1 के एग्जाम हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद से पास होगा या नहीं होगा, वॉटेवर। फिर रिजल्ट आता है ग्रुप 1 का, ठीक है सर, 2 महीने बाद 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है। अब जब रिजल्ट आ जाता है तो एक तरफ खुशी होती है, एक तरफ टेंशन। क्यों? खुशी इस चीज की ग्रुप 1 पास हो गया, टेंशन इसकी अब इस कम टाइम में मैं ग्रुप 2 कैसे पास करूं, अब इस कम टाइम में ग्रुप 2 कैसे पास करूं, और अटेम्प्ट आगे फिर खिसक जाता है या दिक्कत आती है एग्जाम देने में। तो दोस्त अपने साथ ये मजाक नहीं करना, अपने साथ ये मजाक नहीं करना। अगर आफ्टर एनालिसिस यू फील आप पास हो रहे हो तो आप पास हो रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर दो सो दैट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन आप कहीं ना कहीं May 25 के एग्जाम्स लिख पाओ। बट अगर आपको लगता है क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद नहीं यार मेरे तो 25-30 नंबर ही बन रहे, 30-35 नंबर ही बन रहे, बहुत ही मुश्किल है पास होना, देन इस केस में किस चीज की देरी है, किस चीज की देरी है, अपनी ग्रुप 1 की रिवीजन वापस स्टार्ट कर लो। यू शुड बिगिन विद द ग्रुप 1 रिवीजन, एंड इफ यू फील कि ग्रुप 1 की रिवीजन के साथ साथ आप ग्रुप 2 कंप्लीट कर सकते हो, देन इन दैट केस यू शुड गो अहेड विद द ग्रुप 2। अदरवाइज चुपचाप ग्रुप 1 पे फोकस करके इसको May 25 में क्लियर करो। डील डन, डील डन सर। अब बात करते हैं उनसे जिनका एग्जाम थोड़ा ठीक गया, अच्छा गया, दे फील दैट हाँ सर 50-60 मार्क्स तो मिनिमम ले आएंगे, 50-60 मार्क्स तो मिनिमम ले आएंगे। जो हमने तीनों सब्जेक्ट दिए, अकाउंट्स, टैक्सेशन और लॉ, इनमें 50-60 मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्त अब आपको ग्रुप 2 के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए। दो सब्जेक्ट है प्यारे प्यारे, कॉस्टिंग और ऑडिट। कॉस्टिंग और ऑडिट इनके साथ स्टार्ट कर दो। कॉस्टिंग की आपने रोज 2 क्लासेस लेनी है और ऑडिट की 1 क्लास। मुझे ऐसे फील आ रही है मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, कि सामने से मेरे पास एक वो आया बंदा और मैं उसको गाइड कर रहा हूं, रोज 2 दवाई इसकी लेनी है, 1 दवाई इसकी लेनी है, ठीक है। तो 2 शॉट्स आपको कॉस्टिंग के लगाने, 1 शॉट आपको ऑडिट का लगाना है। एंड जब आप ये प्यारे प्यारे शॉट्स लगा दोगे तो आपके अंदर आ जाएगी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसके लिए सर? ग्रुप 2 से डील करने के लिए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। जैसे ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, मोस्टली आपका पहले क्या होगा ना, कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा जिसकी 2 क्लास देख रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं इसको रिप्लेस कर दोगे विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे ही ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा इसको रिप्लेस कर देना विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो वो जो प्रैक्टिकल और थ्योरी का मजेदार कॉम्बो है वो आपका बढ़िया बढ़िया चलता रहेगा। ऑडिट में मैं स्पेशली आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप क्लासेस देख रहे हो तो मेक श्योर क्लास के साथ साथ जो हम आपको प्यारे प्यारे नोट्स बनाते हैं तो आप बनाते हुए चलोगे, ये तो आप बनाते हुए चलोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलोगे, टेस्ट जरूर देते हुए चलना। सर इससे क्या होगा, जो आप साथ साथ प्रिपरेशन करोगे उसका कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो फिर आपके मन में वो जो सेल्फ डाउट रहता है ना कि मैं एग्जाम्स में कैसा परफॉर्म करूंगा, क्या करूंगा, ग्रुप 1 में आया होगा, ग्रुप 1 के एग्जाम आप देके आए हो तो आपको एक चीज रियलाइज हुई होगी, काश मैं क्लास के साथ साथ जो सर गाइड कर रहे थे, मैम गाइड कर रही थी, उसको अच्छे से फॉलो कर लेता। तो दोस्त ये जो ग्रुप 1 की आपकी लर्निंग्स है ना, कि क्लास अच्छे से देख रही है, उसका पूरा क्या कहते हैं फायदा उठाना है, ठीक है, जो भी आपने पैसे उसमें से इन्वेस्ट करे उसको पूरा रिटर्न लेना है, तो वो पूरा रिटर्न लेते हुए चलना। ऑडिट की अगर मैं क्लास की बात करूं तो 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपके पास अभी टाइम की कमी नहीं है तो यू कैन गो हेड विद द रेगुलर बैच। बट अगर आपको लगता है नहीं सर मैं ऐसा स्टूडेंट हूं जो बहुत एफिशिएंट हूं, मुझे फटाफट सारी चीजें समझ जाती हैं, अगर आप एक कॉन्सेप्ट को 4 से 5 बार बता रहे हो तो मुझे उतना नहीं चाहिए, मुझे 2 से 3 बार बताओ तो भी मैं फटाफट समझ जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चंस की मुझे कहीं ना कहीं रिटर्न प्रैक्टिस अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक में मेरे को बता दो कि भाई हाँ इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर फ्रेम करना, तो भी मैं समझ लूंगा। देन इन दैट केस यू कैन गो हेड विद द फास्ट ट्रैक बैच। बट अगर आपको चाहिए नहीं सर मुझे तो चाहिए फुल फ्लेज्ड लर्निंग, मुझे चाहिए फुल फ्लेज्ड
लर्निंग, अगर आप एक कॉन्सेप्ट बताते हो तो मुझे उसकी प्रैक्टिकल इंसाइट भी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की प्रॉपर रिटर्न प्रैक्टिस भी चाहिए कि यार हर क्लास के साथ आप एक दो क्वेश्चंस मुझे रिटर्न प्रैक्टिस भी कराते चलो ताकि मेरी वो इंप्रूवमेंट भी होती चले। देन इन दैट केस यू शुड गो हेड विद द रेगुलर बैच। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है सर? तो कॉन्सेप्ट्स दोनों में इक्वली कवर्ड होंगे, क्वेश्चंस भी जितने भी ट्रिकी और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है दोनों में कवर होंगे, बस रेगुलर में होता है थोड़ी हैंड होल्डिंग बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग बढ़ जाती है, डिटेल में थोड़ी चीजें ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल इनसाइट ज्यादा होती है, और क्वेश्चंस की भी कहीं ना कहीं अच्छी रिटर्न प्रैक्टिस होती है। डील डन सर। सो ये आपके लिए मैंने पूरा का पूरा आपको गेम दे दिया ताकि जब ग्रुप 1 का रिजल्ट आए, आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे हो चुकी हो ग्रुप 2 की, ताकि आप ग्रुप 2 के May 25 एग्जाम्स में अच्छी वाली धूम मचा सके। सो एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम एनर्जी के साथ आपने ग्रुप 2 के एग्जाम्स की ओर जाना है, एकदम फोकस रहना है। और जो ग्रुप 1 से आपने चीजें सीखी है, कहीं ना कहीं अब आप सीख गए होगे कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास लास्ट डे के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हो, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं ना कहीं आपके पास लास्ट डे पे रेफर करने के लिए प्रॉपर रिविजन्स हो, सपोज अगर कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल ना हो। ये सारी चीजें आपको इस बैच के साथ मिलती जाएंगी, और ढेर सारा कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि आप क्लास टेस्ट भी दोगे। और मैं बताऊं ना, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी फील आती है जब मेल आता है ना बीबी वर्चुअल से कि योर टेस्ट इज चेक्ड। देन यू गेट दैट फील किया अरे मैं अपना टेस्ट देखता हूं कितने नंबर मिले, क्या मिले, एंड जैसे जैसे आप ये टेस्ट देते जाओगे आपको एक बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक ताकि बाकी इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके, एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड मिलते हैं आपसे ऑडिट के बैच में। रियली एक्साइटेड।